नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत का जो पेरिस ओलंपिक में सफ़र चल रहा है उसके बारे में। 5 अगस्त के सफ़र के बारे में, भारत के जो भी इवेंट्स हुए उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एथलेटिक्स के बारे में, जहाँ पर भारत के अविनाश सांबले ने रिकॉर्ड बनाया और पहली बार ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाई 3000 स्टीपल चेज में, मेंस स्टीपल चेज में, जहाँ पे 8 मिनट 15 सेकंड का टाइम निकाल करके वो सफल रहे 3000 स्टीपल चेज के फाइनल में, जहाँ पे फाइनल खेला जाएगा 8 अगस्त को मॉर्निंग में 1 बजे के बाद 1:15 के करीब में खेला जाएगा, जहाँ पे वो फाइनल में रहेंगे। उसके अलावा एथलेटिक्स में वुमेंस 400 की अगर बात करोगे तो सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही भारत की किरण पाल, लेकिन उनको जो है रिपेचेज में वो हिस्सा ले सकती हैं। रिपेचेज में ही रहेगा कि वहाँ पर अगर वो क्वालिफाई करती हैं तो वो नेक्स्ट इवेंट के लिए वो हिस्सा ले सकती हैं सेमीफाइनल में रिपेचेज से, अगर वो करती हैं तो। उसके अलावा बात कर लेते हैं बैडमिंटन का। बैडमिंटन में मेंस सिंगल्स की अगर बात करोगे तो भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ी से था। ब्रॉन्ज मेडल मैच था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच था भारत का, जहाँ पर वो पहला सेट जीतने के बाद भी वो हार गए बैडमिंटन का ब्रॉन्ज मेडल मैच। उनको मलेशियाई खिलाड़ी ने 13-21, 21-16 और 21-11 से हराया। सेमीफाइनल में भी उनका यही हुआ था डेनमार्क के खिलाड़ी के खिलाफ। वहाँ पर भी वो शुरुआती लम्हों में लीड बना रहे थे, लेकिन वो फिर सेट हार जा रहे थे। और ये चीज़ है जो लक्ष्य सेन को वहाँ पर पहली बार ओलंपिक खेल रहे थे तो बड़े मैचों का दबाव वो झेल नहीं पाए। सेलिंग की अगर बात करोगे तो मेंस सेलिंग का जो रेस 9 और रेस 10 होने वाला था वो कैंसिल हो गया। अगर बात करोगे वुमेन सेलिंग की तो वुमेन सेलिंग में रेस 9 की अगर बात करोगे तो रेस 9 में भारत की तरफ से हिस्सा ले रही थी नेत्रा कुमारी, जो कि वो 21वें स्थान पर रही हैं वुमेन सेलिंग से। उसके अलावा अगर बात करोगे शूटिंग का तो शूटिंग में आपका मिक्स्ड इवेंट था, मिक्स्ड स्कीट टीम था, जहां पर भारत की तरफ से हिस्सा ले रहे थे महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरोटा। क्वालिफिकेशन राउंड में वो चौथे स्थान पर रहे, जिसके कारण उनको ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलना पड़ा। क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने टोटल 146 पॉइंट बनाए थे। ब्रॉन्ज मेडल मैच उनका चाइना के साथ में था, जहाँ पर चाइना ने उनको 44-43 से हरा करके ब्रॉन्ज मेडल मैच जीता। अरे भारत के एक और चौथा स्थान पर रहना पड़ा। पहले आर्चरी में चौथे स्थान पर रहा, फिर शूटिंग में भी वहाँ पर एक और खिलाड़ी आपका मनु भाकर भी चौथे स्थान पर रही थी। शूटिंग में एक और इवेंट में वहाँ पर चौथे स्थान पर रहे थे, यहाँ पर भी चौथे स्थान पर रहे। फिर बैडमिंटन में चौथे स्थान पर लक्ष्य सेन रहे, यानी कि चौथे स्थान का भारत से ये काफ़ी बुरा चल रहा है भारत का। उसके अलावा रेसलिंग की अगर बात करोगे तो रेसलिंग में भारत की तरफ से वुमेंस फ्री स्टाइल 68 kg में भारत की तरफ से निशा दहिया खेल रही थी, जिन्होंने 1/8 में यूक्रेन के खिलाड़ी को 6-4 से हराया। उसके अलावा जब बात आई क्वार्टर फाइनल की तो वहाँ पर वो हार गई 10-8 से नॉर्थ कोरिया के खिलाड़ी से। सबसे बड़ी बात ये रही कि नॉर्थ कोरिया के खिलाड़ी से जब हारी तो वो चोटिल हो गई थी। जब हारने से पहले, चोटिल होने से पहले वो 8-1 की लीड से वो आगे चल रहे थे, लेकिन फिर उनको पहले कलाई पे चोट लगी, फिर एल्बो पे चोट लगी और कंधे में चोट लगी, जिसके कारण वो लीड को बरकरार नहीं रख पाए और नॉर्थ कोरियाई खिलाड़ी को मौका मिला और उसने भारत के निशा दहिया को हरा दिया 10-8 से। हालांकि वो बहुत अच्छा खेले। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेबल टेनिस का, जिसमें भारत का मुकाबला रोमानिया के साथ में था। वुमेंस टेबल टेनिस का था, जिसमें भारत की तरफ से अर्चना गिरीश कामत थी, मनिका बत्रा थी और श्रीजा कुला था, जिसमें भारत ने रोमानिया को 3-2 से हरा करके जीत दर्ज करी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मैच में सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि भारत अपना पहला 3 जो टेबल टेनिस का इवेंट का था मैच, वो पहला जीतने में पहले इसमें टोटल 5 मैचेस थे। 5 में से 3 मैचेस जीतने कंपलसरी थे, जिसमें भारत अपना 2 मैच शुरुआत का जीत गया था, फिर 2 मैच आपका लास्ट का हारा और फिर भारत का लास्ट मैच जीत करके ये 3-2 से जीत करके नेक्स्ट इवेंट में क्वालिफाई कर लिया। सबसे पहले बता देते हैं
भारत का वो था डबल्स का था, जिसमें भारत की तरफ से अर्चना कामत थी और अकुला सीजा अकुला थी, जहां पर उन्होंने रोमानिया के खिलाड़ी को 3-0 से हराया। फिर मनिका बत्रा ने 3-0 से रोमानिया के खिलाड़ी को सिंगल्स मारा, लेकिन फिर श्रीजा अकुला 3-2 से हार गई और अर्चना कामत 3-1 से हार गई, जिसके कारण रोमानिया के खिलाड़ी को बराबरी का मौका मिल गया। लेकिन फिर मनिका बत्रा ने 3-0 से रोमानिया के खिलाड़ी को हरा करके जीत दर्ज कर लिया, जिसके कारण ये रहा कि भारत की मनिका बत्रा जब जीती तो सबसे बड़ी बात ये रही कि भारत 3-2 से जीतने में सफल रहा। जहां पे भारत लगातार 2 मैचेस जीतने के बाद वहां पर हार गया 2 मैचेस लगातार, लेकिन फिर जीतने में सफल रहा टेबल टेनिस का आखिरी मैच, जिससे ये रहा कि भारत टेबल टेनिस के नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए। सबसे बड़ी बात ये रही कि भारत की मेंस टेबल टेनिस की टीम और वुमेंस की टेबल टेनिस की टीम दोनों ने पहली बार क्वालिफाई किया है। राउंड 16 में वो जीत गए हैं। अब राउंड 8 में उनका मुकाबला होगा, जहां पर वो देखते हैं राउंड 8 में उनके सामने कौन सी टीम आती है। राउंड 8 में या तो उनके सामने जर्मनी आ सकती है, या फिर चाइनीज ताइपे, या फिर जो भी आती है टीम, जहां पर वो क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।